तो यहाँ हम देखते हैं जिसने फुशिगुरो के ऊपर हमला किया होता है वो रेजी का एक साथी आयोरी होता है और हम देखते हैं फुशिगुरो उस हमले में जख्मी हो गया होता है। तो रेमी भी अपने बालों से उसके ऊपर हमला कर देती है पर फुशिगुरो उसके बालों को पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है और उससे पूछने लगता है कि क्या उसके लिए ये सब कुछ ठीक है। तब आयोरी भी नीचे आ जाता है और रेजी भी फुशिगुरो के ऊपर गैसोलीन फेंक देता है जिसका एहसास फुशिगुरो को भी हो जाता है और तभी आयोरी अपने दांतों को तोड़कर उन्हें फुशिगुरो की तरफ फेंक देता है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पर रेजी आयोरी से पूछने लगता है कि क्या उसने फुशिगुरो को ठिकाने लगा दिया। नहीं अभी नहीं, क्योंकि वो धमाका होने से पहले रूम में घुस गया था। ये सच में बहुत कमाल का है, पर तुमने इसे थका तो दिया है ना। अब तुम्हें समझ में आया रेमी कि ये लोग तुम्हें कभी नहीं बचाएंगे, तो इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तब फुशिगुरो जख्मी हालत में वहाँ से जाने लगता है पर तभी रेमी अपने बालों से फुशिगुरो के ऊपर हमला कर देती है। तुम्हें ये सब कुछ करना रोकना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो तुम भी रेजी की तरह मुझे कहो कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे और तुम मुझे पसंद करते हो। तो तुम इस तरह की पर्सन हो जो कि एक पर्सन के काम के बजाय उसके शब्दों को ज्यादा महत्व देती है। तुम तो सच में बहुत घटिया हो। तब वहाँ पर रेजी का एक और साथी चिजुरू आ जाता है जो कि फुशिगुरो के बचने की वजह से उसकी तारीफ कर रहा होता है पर उसे इस बात का एहसास होता है कि फुशिगुरो बहुत बुरी हालत में है। अब मुझे 4 लोगों से लड़ना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, पर मुझे इनके पॉइंट्स चाहिए जिस वजह से मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। पर तभी अचानक से कोगाने वहाँ पर आ जाता है और सभी प्लेयर्स को पता चलता है कि प्लेयर्स में पॉइंट्स ट्रांसफर करने वाले रूल को ऐड किया गया है जिसे सुनकर फुशिगुरो खुश हो जाता है और सीधा चिजुरू के ऊपर हमला कर देता है। तब फुशिगुरो अपने मैक्स एलिफेंट शिकिगामी से चिजुरू को बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और अपने बर्ड शिकिगामी की मदद से चिजुरू के ऊपर लैंड करता है और उसके ऊपर अपने हथियार से हमला करते हुए उसे जमीन पर दे मारता है। तब हम देखते हैं जैसे चिजुरू कुछ बोलने लगता है वैसे ही फुशिगुरो अपने हथियार से उसे जान से मार डालता है। आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ। हमें फ्यूचर में और भी पॉइंट्स की जरूरत है, पर अब ये अच्छी बात है कि सुमिकी को किसी को मारना नहीं पड़ेगा। पर इस टाइम मुझे अपना आपा नहीं खोना चाहिए और दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। मुझे इन लोगों के पॉइंट्स की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे रास्ते में अब कोई ना आए। तो चिजुरू को मारने की वजह से फुशिगुरो को 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं और तभी वहाँ पर रेजी और आयोरी भी आ जाते हैं। यहाँ पर तो पॉइंट्स वेस्ट ही हो गए और बेचारे चिजुरू को तो अपनी कर्स टेक्निक इस्तेमाल करने का तो मौका ही नहीं मिला। क्या रेमी यहाँ से चली गई है? पर फिर भी मुझे इन दोनों को संभालना ही पड़ेगा और क्योंकि पहले हमले की वजह से मुझे काफी चोट आई है तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ। तो क्या मुझे अपनी डोमेन का इस्तेमाल करना चाहिए? पर वो डोमेन अभी भी इनकम्प्लीट है जिस वजह से मैं अपने ओपोनेंट्स को उसके अंदर ट्रैप नहीं कर सकता। और वैसे भी अगर मैं उसे लाने की कोशिश करूंगा तो ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे और बाद में मुझ पर हमला करने वापिस आएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आयोरी फिर से अपने दांतों से फुशिगुरो के ऊपर हमला कर देता है पर तभी बीच में तकाबा आ जाता है जो कि उस एक्सप्लोजन को अपने मुंह पर ले लेता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल भी फेयर बात नहीं है कि तुम 2 लोग एक अकेले इंसान से लड़ रहे हो और तुम लोगों को पता है कि तुम जैसे लोगों को कायर कहा जाता है और कायरों के अटैक कभी काम नहीं करते हैं, जिस वजह से देखो मेरे ऊपर कोई डैमेज नहीं आया है। तो बच्चे मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अब 35 की उम्र में मैं किसी की भी फेस को देखकर ये बता सकता हूँ कि वो पर्सन अच्छा है या बुरा। और तुम्हारा फेस तो काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। तब फुशिगुरो सोचने लगता है कि अब जब तकाबा ने उसे बचाया है तो वो उस पर भरोसा कर सकता है और यहाँ रेजी उस बंदे के बारे में आयोरी से पूछने लगता है जिसके बारे में आयोरी को भी नहीं पता होता। ओए आखिरकार तुम हो क्या? क्या तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं फनी हूँ या नहीं? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम किस टाइम पीरियड के सॉर्सरर हो। मेरी कॉस्ट्यूम को ध्यान से देखो, ये उस सुपर हीरो के ऊपर बेस्ड है जिसने मुझे पहली बार बहुत ज्यादा हंसाया था। तो इसलिए जब तक मैंने ये नई कॉस्ट्यूम पहनी है तब तक मैं तुम लोगों को नॉकआउट करूंगा। तब तकाबा उन लोगों को एक जोक सुनाने लगता है जिससे कि रेजी और आयोरी को लगता है कि वो उन पर हमला करने वाला है और तब तकाबा उन्हें सच में एक जोक सुनाता है जिस पर किसी को भी हंसी नहीं आती है। ये क्राउड तो सच में बहुत ज्यादा टफ है। क्या तुम लोग अपनी हंसी अपनी माँ की कोख में ही छोड़ के आए या फिर तुम सभी लोग हमेशा फ्रंट रो पर बैठते हो? तब फुशिगुरो को समझ नहीं आ रहा होता कि तकाबा है क्या चीज और तकाबा को देखकर उसे टोडो की याद आ रही होती है। तब तकाबा अचानक से आयोरी के ऊपर हमला कर देता है। ये तो बहुत ज्यादा तेज है और इसकी कर्स एनर्जी एकदम से चेंज हो गई है जिससे कि ये साबित होता है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। तब तकाबा कहता है जरा ध्यान से रहना क्योंकि मैं एक ओल्ड स्कूल परफॉर्मर हूँ जो कि वायलेंस में प्रो है। तो चलो लड़के अब तुम्हारे
तुम्हारे मूव की बारी है। तब हम देखते हैं फुशिगुरो रेजी की शैडो में से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर रेजी उसके हमले से बच जाता है और तकाबा सीधा फुशिगुरो के करीब आ जाता है। अब हमने इन दोनों को स्प्लिट कर दिया है और जो बंदा धमाका कर रहा था उसकी कर्स टेक्निक उसके बॉडी पार्ट को एक्सप्लोड करने में मदद करती है और रिवर्स कर्स टेक्निक से वो अपने आप को हील कर लेता है। वो सब कुछ तो ठीक है, पर मुझसे दूर रहो। तब फुशिगुरो का गाने को हिगुरुमा का स्टैट दिखाने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर फुशिगुरो को एहसास हो जाता है कि वो नया रूल इटाडोरी ने ही ऐड करवाया है। मेरा इस कॉलोनी में काम खत्म हो चुका है, तो इसलिए अगर तुम पीछे हट जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है, तुमने चिज़ुरू को मारा है तो इसलिए मुझे अपने लॉस्ट पॉइंट्स को तो रिकवर करना ही पड़ेगा। तब तकाबा फुशिगुरो को अपना नाम बताता है और फुशिगुरो तकाबा को समझाता है कि अगर उसे आयोरी को मारना है तो अगर पॉसिबल हो तो उसे सबसे पहले उसके पॉइंट्स लेने चाहिए। ठीक है बच्चे, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, पर याद रखो मैं एक परफॉर्मर हूँ, तो इसलिए अब मैं जो भी करूँगा वो बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होगा। अगर तुम जीत जाते हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। तो ये सुनकर तकाबा बहुत खुश हो जाता है और आयोरी अपनी आंख से तकाबा के ऊपर हमला कर देता है और तकाबा अपने फैन से उस आग को आसमान की तरफ फेंक देता है। तुम्हारी कर्स टेक्निक तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर जब वैरायटी ऑफ शोज की बात आती है तो खून खराबा बिल्कुल मना होता है। तब तकाबा आयोरी के ऊपर हमला कर रहा होता है और तभी वो उसके ऊपर 1000 ईयर ऑफ डेथ जुत्सु से हमला कर देता है, जिससे कि आयोरी को गुस्सा आ जाता है। पर इससे पहले कि आयोरी कुछ कर पाता, तकाबा उसे लात मारकर बिल्डिंग में दे मारता है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। मैं हमेशा से यही सुनना चाहता था, इसलिए बच्चे बाद में मिलते हैं और हाँ जिंदा रहना। तब तकाबा वहाँ से चला जाता है। तो अब ये तुम्हारा दोस्त मरने वाला है क्योंकि इसने आयोरी का मजाक बना दिया है, जिस वजह से वो अब इससे सीरियस होके लड़ेगा। उसे छोड़ो और अपनी चिंता करो, क्योंकि मैंने इस कॉलोनी में आने का अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है, जिस वजह से अब मैं बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से लड़ सकता हूँ। तब रेजी और फुशिगुरो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और फुशिगुरो अपने मैक्स एलिफेंट से रेजी पर हमला कर देता है, जिससे कि रेजी बच जाता है और फुशिगुरो दूसरी तरफ से रेजी के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी रेजी उसके ऊपर जाल फेंक देता है, जिसके अंदर फुशिगुरो अपने रैबिट्स को भेजकर खुद बच जाता है। पर रेजी बहुत सारी नाइफ से फुशिगुरो के ऊपर हमला कर देता है, पर फुशिगुरो अपने ब्लेड और रैबिट शिकिगामी की मदद से उससे बच जाता है। ये रैबिट शिकिगामी बाकी सबसे अलग है, क्योंकि चाहे मैं जितने मर्जी रैबिट्स को मारता जाऊं, पर ये बार बार आते ही जा रहे हैं और ऊपर से इसने मेरे ऊपर पानी से हमला किया था। तो तुम मेरी कर्स टेक्निक के बारे में समझ चुके हो, पर वाटर को मेरी कर्स टेक्निक के अगेंस्ट यूज करना कुछ ज्यादा सिंपल नहीं हो गया? तुम वो चीजों को सच कर देते हो जो कि तुमने चिट पर लिखी होती हैं, या फिर कुछ ऐसा ही है। वैसे इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट्स को रिक्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि ये देखो। पर रेजी के अपने कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते ही वो एकदम से फ्रेश हो जाता है। जो चिट मैंने अभी यूज की है वो एक 5 स्टार ट्रेडिशनल होटल की कुछ दिनों की वेकेशन वाली थी, जिसका मतलब अब मैं पूरी तरह से फ्रेश हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कर्स टेक्निक की मदद से 2 दिन आराम से हॉट स्प्रिंग में बिताए हैं। पर तुम तो अभी भी काफी ज्यादा जख्मी हो ना, और तुमने बहुत सारी शिकिगामिस का भी इस्तेमाल कर लिया है, जिसका मतलब तुम बहुत ज्यादा थक चुके होगे। मैं हमेशा मल्टीपल शिकिगामिस का इस्तेमाल करता हूँ, पर मैं मैक्स एलिफेंट को हमेशा अलग से यूज करता हूँ, पर आज मुझे इसका साथ में इस्तेमाल करना पड़ा है। तुम बहुत जल्दी अपनी शिकिगामिस को शफल कर सकते हो, पर शायद वो एक बार अगर इंजर्ड हो जाएं, तो तुम कुछ टाइम के लिए उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारा डॉग भाग सकता है, अटैक कर सकता है और डिफेंड भी कर सकता है, पर इस टाइम तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस वजह से तुम कुछ लिमिटेड चीजें ही कर सकते हो। और ऊपर से हमारे पास एक दूसरे के खिलाफ कोई खतरनाक मूव भी नहीं है, जिस वजह से तुम मुझे मार तो सकते नहीं हो। तुमने सही कहा, तो इसलिए मैं यहाँ से भागूंगा। तब फुशिगुरो अपने बर्ड शिकिगामी की मदद से वहाँ से उड़ने लगता है, पर रेजी उसके पीछे ड्रोन छोड़ देता है और एक स्कूटर बुला के गाना गाते हुए उसका पीछा करने लगता है। तब यहाँ फुशिगुरो एक जिम्नेजियम में घुस गया होता है और रेजी भी अपने ड्रोन की मदद से वहाँ पर पहुँच जाता है। क्या ये मुझसे भागकर यहाँ पर आया है या फिर ये मुझे जानबूझकर अंदर बुलाना चाहता है? वैसे तो मैं इसे भगा भगा कर थका सकता हूँ, पर मैं इसका और पीछा नहीं करना चाहता। तब फुशिगुरो उस जिम्नाजियम को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो जगह वैसी होती है जैसी कि उसने इमेजिन की होती है। और तभी वहाँ पर रेजी आ जाता है और फुशिगुरो से पूछने लगता है कि आखिरकार वो प्लान क्या कर रहा है, जिस वजह से फुशिगुरो भी कहने लगता है कि रेजी भी पक्का कुछ प्लान कर रहा है। और रेजी उसे बताता है कि ऐसा हो भी सकता है क्योंकि सॉर्सरर्स धोखेबाज होते हैं। और तभी हम देखते हैं 2 ट्रक जिम्नाजियम की दीवार को तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं, पर फुशिगुरो नीचे झुककर उन ट्रक से बच जाता है। और तभी रेजी कुछ गमलों से फुशिगुरो के सिर पर हमला कर देता है और नीचे आके उस पर चाकुओं से हमला कर देता है। तो रेजी उसकी तरफ एक मूली
मूली फेंकता है, जिससे कि फुशिगुरो हैरान हो जाता है। पर तभी उस मूली में से एक चाकू निकलता है जो कि सीधा फुशिगुरो की बाजू पे जा लगता है और रेजी उसे एक जोरदार लात मारता है। मैं जिस चीज को भी रिक्रिएट करता हूँ वो एक शिकिगामी की तरह रिएक्ट करती है। वैसे तो चाकू उड़ते नहीं है, पर एक सिंपल कमांड से ऐसा हो सकता है। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम मेरा साथ दोगे, पर फिर भी मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे अपने पॉइंट्स दोगे ताकि मैं तुम्हें एक आसान मौत दे सकूं। बैरियर टेक्निक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं और एक डिफरेंट साइज की रियल स्पेस के ऊपर बहुत टाइम तक एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पर मैं इन जिम जैसी स्पेसिस को अपने डोमेन के लिए यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है। ये नहीं हो सकता। क्या ये डोमेन का इस्तेमाल कर सकता है, जिसका मतलब ये एक अलग लेवल का सॉर्सरर है। और तब हम देखते हैं फुशिगुरो अपनी डोमेन काइमेरा शैडो गार्डन को एक्टिवेट कर देता है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।